और सलोनी देखिए, बिहार को राजनीति की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि जो उदाहरण यहाँ सेट किए जाते हैं वो पूरे देश में उसकी चर्चा की जाती है। और आज कुछ वैसे नजारा देखने को मिल रहा है यहाँ पर बिहार विधानसभा के बाहर मेरी मौजूदगी है और विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार को आज बहुमत का आंकड़ा सबके सामने रखना है। महत्वपूर्ण बातें क्या है? महत्वपूर्ण बातें यह है कि 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। इसके बाद महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये तेजस्वी यादव ने दावा किया कि असली खेला अब होगा। इसके बाद महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि आज नीतीश कुमार को विधायकों की परेड कराने के साथ साथ वोटिंग करवानी होगी, बहुमत का आंकड़ा पेश करना होगा। वही विधायक वोट कर पाएंगे जो अंदर मौजूद होंगे, यानी कि अगर कोई विधायक एब्सेंट होता है तो उसका वोट काउंट नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण यह भी है कि जो सत्र की कार्रवाई शुरू होने वाली है, कुछ देर में सत्र की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही राज्यपाल का अभिभाषण, अभिभाषण के साथ ही जो फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया होती है अब वो शुरू हो जाएगी। फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करवाने का जिम्मा विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। तो महत्वपूर्ण यहां पर यह भी है कि फिलहाल स्पीकर आरजेडी के हैं, तो टेक्निकल पेज यहां पर यह है कि जो आरजेडी के स्पीकर है उनको फ्लोर टेस्ट करवाना है, आंकड़ा पेश करना है नीतीश कुमार को। ऐसे में तस्वीर क्या दिखने वाली है अंदर से वो अपने आप में दिलचस्प हो जाती है। जहां पे कल जिस तरीके से होटलबाजी भी हुई, जिस तरीके से आरजेडी में मीटिंग हुई, बोध गया से लेकर पटना तक, पटना से लेकर चाणक्य होटल तक जो दौर चला बैठकों का, इसके बाद मंथन के तौर पर क्या निकला है आज ये साफ हो जाएगा विधानसभा के अंदर। बिल्कुल अनामिका, मंथन के तौर पर क्या निकलेगा वो तो आज साफ हो ही जाएगा। और जिस तरीके से आप भी कह रही है कि स्पीकर आरजेडी के हैं और उन्हीं स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो क्या ये देखेगी फ्लोर टेस्ट के साथ साथ एक और तस्वीर विधानसभा के भीतर से देखने को आज मिल सकती है? चलिए आज यहाँ चलिए अनामिका, चलिए अनामिका, जिस तरीके से आपने सवाल पूछा है, दरअसल आवाज थोड़ी बहुत साफ नहीं आई, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि फिलहाल अगर मौजूदा हालात में देखें तो जब भी ये सवाल खड़े किए जाते हैं, बहुमत का आंकड़ा पेश करने को कहा जाता है, तो अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो वर्तमान में सीटों के आंकड़ों के हिसाब से नीतीश कुमार को जरूरत नहीं है तोड़फोड़ करने की। उनके पास क्लियर मेजॉरिटी है, बशर्ते उनके जेडीयू के विधायक इंपैक्ट रहे और टूटे नहीं किसी के साथ। तो नीतीश कुमार को कोई बहुत दिक्कत नहीं है। सीधे रुख करते अनूप का। अनूप, जिस तरीके से तस्वीर निकल के देखी हमने कल से लेकर के अब तक, बैठकों का दौर चला, मंथन का दौर चला, लेकिन अब बारी है अग्नि परीक्षा की और परीक्षा होनी है अंदर। क्या देख पा रहे हैं अपने पास आप? देखिए, अग्नि परीक्षा तो होनी है, फ्लोर टेस्ट होना है, बहुमत पास करना है एनडीए को, लेकिन उससे पहले स्पीकर की भी टेस्ट होने वाली है। उसके प्रथम सत्र होने की स्थिति में महामहिम राज्यपाल का भी भाषण भी होगा। माननीय सदस्यगण, यह संसदीय व्यवस्था की खूबसूरती है कि यहाँ हर तरह के गंभीर विषय आपसी विचार विमर्श से सुलझाए जाते हैं। मेरा आप सबों से आग्रह है कि इस पूरे सत्र में आप अपनी उपस्थिति बनाए रखें और राज्य की जनता के हितों के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। राज्यपाल से प्राप्त संदेश। माननीय सदस्यगण, बिहार के राज्यपाल महोदय ने निम्न संदेश प्राप्त हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 खंड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं राजेंद्र विश्वास आलेकर, बिहार का राज्यपाल, एतद द्वारा एक साथ सम्मेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों को दिनांक 12 फरवरी 2024 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में संबोधित करना चाहता हूं और बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल पटना में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूं। राजेंद्र विश्वास आलेकर, राज्यपाल बिहार, पटना, दिनांक 1/2/2024। माननीय सदस्यगण, अब से कुछ देर बाद यानी 11:30 बजे दोनों सदनों के सदस्यों के सह समेत उपस्थिति में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में होगा। महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत करने और उन्हें सेंट्रल हॉल तक लाने के लिए मैं विस्तारित भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग भी इस हेतु निर्धारित स्थल पर आएंगे। इस बीच आप सभी माननीय सदस्य चलकर सेंट्रल हॉल में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की समाप्ति के पश्चात पुनः इस
वेस्ट में आज के निर्धारित शेष कार्य होंगे। अतः आप सभी माननीय सदस्यगण अभिभाषण समाप्त होने के तत्काल बाद सेंट्रल हॉल से आकर इस सदन में अपना अपना स्थान पुनः ग्रहण कर लेंगे। अब आगे की कार्रवाई सेंट्रल हॉल में होगी। चला जाए वहां। अब चल रहा है, हम कहाँ साथ छोड़ने वाले। तो सेंट्रल हॉल जाने के लिए सबको कहा गया है, क्योंकि जो कार्रवाई की शुरुआत है वो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कार्रवाई शुरू होगी। सेंट्रल हॉल में पहले दोनों सदनों के जो सदस्य वो इकट्ठा होंगे, उसी की जानकारी स्पीकर की तरफ से दी जा रही थी। और उसके बाद जब अभिभाषण खत्म हो जाएगा तो दोनों सदनों के सदस्य अपने अपने सदन में चले जाएंगे और उसके बाद शुरू होगी कार्रवाई। लेकिन अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि राज्यपाल को लेने के लिए यहां से जाते हुए चेयरपर्सन तो अवध बिहारी चौधरी को आप देख रहे थे। हमारे साथ अनामिका लगातार जुड़ी हुई हैं। अनामिका, अभी अभिभाषण होना है दोनों सदनों का साथ में सेंट्रल हॉल में, अवध बिहारी चौधरी ने ये जानकारी दी है। और ये जो नाम है यही टेंशन की वजह बना हुआ है जेडीयू और बीजेपी के लिए, क्योंकि आरजेडी से आते हैं अवध बिहारी चौधरी और गणित अगर चेंज होता है, हालांकि ये भी अंदर खाने खबर चल रही है, आप हालांकि और बेहतर बताएंगी कि भंग करने की भी तैयारी अगर ऐसा कुछ हो जाता है, जरा दर्शकों को बताइए। अब देखिए, भंग करने की बात उस वक्त आती है जब ये घोषित कर दिया जाए कि जो स्पीकर है वो विश्वास अब नहीं रह गया उन पर, यानी कि विधायक जो है वो अब बदल चुके हैं और जो जिसके पास बहुमत है उन्होंने उस स्पीकर को नहीं चुना है। तो ये अविश्वास की जब बात आती है तब यहाँ पे भंग करने का सवाल खड़ा होता है। हालांकि अभी मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल अवध बिहारी चौधरी ही स्पीकर है और उनकी देखरेख में जो वोटिंग होनी है विधायकों की वो होनी है। नीतीश कुमार के पास संख्या का सवाल नहीं है यहाँ पर, सवाल यहाँ पे उनके सामने ये है कि जो उनके विधायक हैं वो सदन में उस वक्त मौजूद रहे। राज्यपाल की ओर से भी जो ऐलान किया गया वो यही कहा गया कि उनकी ओर से अपील की जाती है कि सभी विधायक मौजूदा स्थिति में वहां पर मौजूद रहे, क्योंकि जो भी विधायक एब्सेंट होंगे उनका वोट काउंट नहीं होगा। ऐसे में गुणा गणित यही कहता है कि सभी विधायक जो विधायक मौजूद नहीं होंगे उनका वोट काउंट नहीं होगा। और असल तस्वीर क्या होगी, रियलिटी क्या होगी, कुछ देर में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार में आज नीतीश सरकार की किस्मत का फैसला होना है। नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा आज है। फ्लोर टेस्ट से पहले पक्ष और विपक्ष दोनों में देखा जाए तो हलचल बहुत तेज है। विधानसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेता खेला करने के लगातार दावे कर रहे हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी हलचल, सत्ता और विपक्ष को खेला होने का डर। अब फ्लोर टेस्ट में होगा शक्ति परीक्षण। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले गहमा गहमी का माहौल है। आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी समेत तीनों दलों के विधायकों के पाला बदलने की अफवाहों और अटकलों से पटना के सियासी हलकों में सरगर्मी का माहौल है। सबसे पहले बात आरजेडी की। एक दिन पहले पार्टी ने मीटिंग के बहाने सभी विधायकों को तेजस्वी के आवास पर बुलाकर वहीं पर रोक लिया था, लेकिन आरजेडी के खेमे में भी रात भर हलचल रही। दरअसल आरजेडी विधायक चेतन आनंद के लापता होने की खबरों से हड़कंप मच गया। चेतन के भाई ने पटना पुलिस को लिखित में शिकायत दी कि उनके भाई गायब हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस तेजस्वी के आवास पहुंची। देर रात पटना पुलिस की कार्रवाई के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। पार्टी का आरोप है कि इस तरह नीतीश सरकार विपक्ष को दबाने के लिए हथकंडे अपना रही है। आजाद हिंदुस्तान में कभी आपने किसी राज्य के अंदर ये न देखे होंगे कि दल की अगर बैठक मैराथन 2 दिन से चल रही है तो उस पर शासन के अधिकारी का आना, सरकार ने अपना इकबाल ही नहीं अपना जनादेश, अपना विश्वास भी लगता है खो दिया है। ये राजद की बैठक है, विधायक दल की बैठक है। भाई आप विधायकों को किडनैप कर लीजिएगा और कोई विधायक का भाई कंप्लेन करेगा तो पुलिस क्या हाथ पे हाथ धरे बैठी होगी? किसी भी विधायक को अपने घर में बांध कर रखिएगा तो पुलिस नहीं जाएगी। पुलिस अपना काम कर रही है। जहाँ तक सवाल है, आरजेडी और कांग्रेस के पास कोई आंकड़ा है नहीं, वो भ्रम फैला रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी जेडीयू हम लोग मिलकर असेंबली के फ्लोर पर बहुमत साबित करेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है।